एस्तर की कहानी बाइबल के पुराने नियम की एक पुस्तक में पाई जाती है जिसे एस्तेर की पुस्तक कहा जाता है। ये कहानी फारस के राजा अहश्वेरोश के शासनकाल के दौरान की है, जो एक यहूदी युवती एस्तेर की है, जो साहस और विश्वास से अपने लोगों को विनाश से बचाती है। कहानी इस प्रकार है। वन राजा अहश्वेरोश और वश्ती। फारस के राजा अहश्वेरोश की रानी वश्ती थी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में उसे बुलाया, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। इस अस्वीकृति से क्रोधित होकर राजा ने वश्ती को पद से हटा दिया और नई रानी की खोज शुरू की। एस्तेर का चयन। राजा ने अपने राज्य भर से सुंदर युवतियों को महल में बुलाया ताकि वह उनमें से एक नई रानी चुन सके। एस्तेर, जो एक यहूदी अनाथ थी और जिसे उसके चाचा मोर्दकै ने पाला था, को भी महल में लाया गया। उसकी सुंदरता और स्वभाव से प्रभावित होकर राजा ने उसे रानी बना लिया। हालांकि एस्तेर ने अपने यहूदी होने की बात राजा से छुपाई थी। हामान की साजिश। राजा के दरबार में हामान नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो मोर्दकै से नफरत करता था, क्योंकि मोर्दकै ने उसे प्रणाम करने से मना कर दिया था। हामान ने यहूदियों के खिलाफ एक साजिश रची और राजा से यहूदियों का सर्वनाश करने की आज्ञा प्राप्त की। 4. एस्तेर का साहस। मोर्दकै ने एस्तेर को इस खतरे के बारे में बताया और उससे विनती की कि वह राजा से अपने लोगों की जान बचाने की गुहार लगाए। ये जानते हुए कि बिना बुलाए राजा के पास जाने पर मौत की सजा हो सकती है, एस्तेर ने हिम्मत जुटाई। उसने 3 दिनों तक उपवास किया और फिर राजा के पास गई। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी बात सुनी। हामान का पतन। एस्तेर ने राजा को एक भोज में बुलाया और वहां अपने लोगों के खिलाफ हो रही साजिश का खुलासा किया। उसने ये भी बताया कि वह स्वयं यहूदी है और यहूदियों का विनाश उसका विनाश भी होगा। राजा ने हामान को उसकी साजिश के लिए दंडित किया और हामान को उसी फांसी पर चढ़ाया गया जो उसने मोर्दकै के लिए तैयार की थी। 6. यहूदियों की मुक्ति। एस्तेर और मोर्दकै ने राजा से यहूदियों को आत्मरक्षा का अधिकार दिलवाया और इस प्रकार यहूदी लोग फारस साम्राज्य में अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहे। इस घटना की स्मृति में यहूदियों ने पुरिम पर्व मनाना शुरू किया, जो आज भी मनाया जाता है। एस्तेर की कहानी साहस, विश्वास और भगवान पर निर्भरता का प्रतीक है, जिसने एक पूरी जाति को बचाया।